Hello students, today our topic is data visualization, and in this lecture we are going to discuss about line chart, and we will see how we can create a line chart in Python programming language, and we'll execute a program of line chart in this lecture. So let's start. तो स्टूडेंट्स ये है प्रोग्राम नंबर 90 और प्रोग्राम टू शो लाइन चार्ट यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो सबसे पहला काम जो हमको करना है वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंपोर्ट द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। सो वी राइट द लाइन import matplotlib.pyplot as plt. As you know that pyplot is nothing but only the one of the interface of the matplotlib library. So we write just import matplotlib.pyplot and we give a name as plt. So whenever we want to use matplotlib.pyplot, we just use plt in place of matplotlib.pyplot. And the second library is numpy, so we import numpy in this program. So we just write import numpy as np. देखिए स्टूडेंट्स, numpy को हमने इंपोर्ट किया है क्योंकि हमको यहाँ पर एक तो अरेंज फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है, और cosx और sinx फंक्शन को यूज़ करना है। न्यूमेरिकल पाइथन बोला जाता है इसको, numpy को फुल फॉर्म इसकी है। और जब हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी होती है, एरे का यूज़ करना होता है, तो हम numpy को इंपोर्ट करते हैं। इस केस में हमको एक अरेंज फंक्शन यूज़ करना है जिसके थ्रू हमें एक एरे क्रिएट करना है, ठीक है, और cosx और sinx फंक्शन का भी यूज़ करना है, तो इसलिए हमने numpy को इंपोर्ट किया है इस प्रोग्राम में। तो जस्ट हमने लिखा है कि import matplotlib.pyplot as plt एंड import numpy as np। तो दो लाइब्रेरी हमारे पास इस प्रोग्राम में, कौन कौन सी, एक मैटप्लॉटलिब और एक numpy। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि सबसे पहले हमको एक लाइन चार्ट ड्रॉ करना है। तो लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, एक पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम एक्स की वैल्यू लेंगे। तो एक्स की वैल्यू के लिए देखिए, पॉइंट्स अगर आपके पास बहुत कम है तो आप क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट की फॉर्म में वो एलिमेंट पास कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट है, इवन 10 पॉइंट्स है तब भी ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट्स 100 है तो आप 100 पॉइंट्स को लिखना तो सही नहीं माना जाएगा। मतलब आप लिख सकते हैं लिखने को, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ पर कुछ उस तरह का शॉर्टकट हो कि, या कुछ ऐसा फंक्शन हो कि जहाँ जिसको हम अप्लाई करें तो 100 पॉइंट्स जनरेट हो जाए। तो ऐसा ही एक फंक्शन है अरेंज फंक्शन, ये numpy का फंक्शन है, और इसका काम ये होता है कि ये अरेंज फंक्शन बेसिकली वैल्यू जनरेट करता है स्टार्ट और एंड वैल्यू के बीच में, और इसमें आप डिसाइड करते हैं कि गैप कितने का होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैंने लिखा है x इक्वल टू np.arrange, तो ऑफकोर्स अरेंज फंक्शन है np का, इसलिए np.arrange लिखा हुआ है। फंक्शन है तो पैरेंथेसिस का साइन भी है। अब पैरेंथेसिस में 3 पैरामीटर्स हमने पास किए हैं। स्टार्ट वैल्यू, फर्स्ट इज स्टार्ट वैल्यू जो 0 है, जो डिफ़ॉल्ट भी होती है। सेकंड है आपकी स्टॉप वैल्यू जो 10 है, और थर्ड दिया हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट है इसके अंदर 0.1 का, ठीक है, या स्टेप वैल्यू जिसे बोलते हैं, तो स्टेप वैल्यू है 0.1 की। तो ऑफकोर्स 0 से स्टार्ट करेंगे, 10 तक जाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 0, फिर सेकंड वैल्यू हो जाएगी 0.1, थर्ड वैल्यू हो जाएगी 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, फिर 0.6, इस तरीके से वैल्यू जनरेट होगी। तो टोटल 100 वैल्यू जनरेट हो जाएंगी इसमें। ओके, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है, तो 10 एक्सक्लूड है इसके अंदर, तो 0 से 9.9 तक जाएगा आपका, वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो ऑफकोर्स सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी आपकी, टोटल ओवरऑल 100 वैल्यूज़ हो जाएंगी, 100 वैल्यू जनरेट हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पर 0, 10, 1 लिखते तो 1 का इंक्रीमेंट होता है। याद रखिएगा कि अगर आप स्टेप वैल्यू को मेंशन नहीं करते तो स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, लेकिन इसमें हमने स्टेप वैल्यू को मेंशन कर रखा है, तो स्टेप वैल्यू इसमें अभी आपकी 0.1 है। नहीं मेंशन करते, 0, 10 ही लिखते, तो स्टेप वैल्यू आपकी इस केस में होती, इट सेकेंड, स्टेप वैल्यू होती इस केस में आपकी 1। तो एक तो पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर आप सिर्फ ये लिखते np.arrange 10, तो उस केस में स्टार्ट वैल्यू भी डिफ़ॉल्ट कंसीडर होती है। इस केस में स्टार्ट वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती वो होती आपकी 0 और स्टेप वैल्यू होती 1। तो अभी हमारे पास 100 पॉइंट्स मिल गए एक्स की, और उसके रिगार्डिंग हमको वाई के भी उतने ही पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि थोड़ा प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड है आपका, इस तरीके से नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट में आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन हमने कोशिश इसके अंदर ये की है कि हम 2 डिफरेंट लाइन चार्ट को एक सेम ग्राफ के अंदर हम डिस्प्ले करा सकें। तो एक ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स और y1 के लिए, और दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे हम एक्स और y2 के लिए। तो 2 डिफरेंट ग्राफ्स को प्लॉट करने जा रहे हैं। तो y1 की हमने वैल्यू क्या ली, देखिए y1 लिखा np.cosx, तो x की जितनी वैल्यूज़ हैं उन सभी के लिए cosx कैलकुलेट हो जाएगा। देन हमने लिया y2 np.sinx, तो x की सभी वैल्यू के लिए sin x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमारे पास 100 वैल्यू cosx की,
इट मीन्स y1 की 100 वैल्यूज़ हो जाएंगी और y2 की भी हमारे पास साइन एक्स के साइन, चूँकि हमने y2 लिखा है np.sin x, तो y2 की भी आपकी 100 वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो अब आप इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं x और y1 के बीच में, x और y2 के बीच में। और तो इसका मतलब है हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे x और साइन एक्स के बीच में, और सेकंड ग्राफ प्लॉट करेंगे x और कॉस एक्स के बीच में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। सेकंड देखिए, अभी चूंकि हम टू डिफरेंट लाइन चार्ट प्लॉट करने जा रहे हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जब हम टू डिफरेंट लाइन चार्ट को प्लॉट करें तो वो एक दूसरे से थोड़ा अलग दिखाई दें, ठीक है, क्लियरली। तो हम थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, साइज़ चेंज कर देंगे, मार्कर का एज कलर चेंज कर देंगे। तो इट मीन्स हम उसके पैरामीटर्स को डिफरेंट वे में एक तरीके से चेंज कर देंगे, ताकि दोनों के दोनों अलग तरीके से हम देख सकें, उनको पहचान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं। अदरवाइज़ दोनों का कलर ब्लू रहेगा तो आपको भी थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। तो इसलिए हमने इसमें क्या किया है, डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज किया है, सिर्फ कलर को नहीं, बाकी पैरामीटर्स को भी चेंज किया है, जैसे मार्कर का टाइप है, मार्कर स्टाइल है, एज कलर है, इन सबको। तो पहले तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे x और y1 के बीच में, फिर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे x और y2 के बीच में। और जहाँ y1 है आपका y1 की वैल्यू है आपकी cos x और y2 की वैल्यू है sin x। cos x और sin x को यूज़ करने के लिए हमने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, इसलिए स्टेटमेंट में y1 = np cos x और y2 = np sin x लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखा हुआ plt.plot x, y1। तो प्लॉट एक फंक्शन, मैटप्लॉट वाई प्लॉट का फंक्शन है, और इसका काम ये होता है कि इसके थ्रू हम लाइन चार्ट को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ भी हम लाइन चार्ट ही जनरेट करनी है हमको, तो हमने plt.plot लिखा है। x, y1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ग्राफ से प्लॉट करना है, x और y की वैल्यू के बीच में प्लॉट करना है, ठीक है। तो हमने x, y1 लिखा है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर और पैरामीटर वैल्यू यूज़ नहीं करते तो सिंपल एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, कलर ब्लू रहेगा, लाइन स्टाइल सॉलिड रहेगी, ठीक है। लेकिन मार्कर टाइप डॉट रहेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये टू डिफरेंट लाइन चार्ट जो सेम ग्राफ के अंदर ड्रॉ हो रहे हैं, वो दोनों हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें उनको, तो हम यहाँ पर कलर देंगे, ठीक है। और भी पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पर plt.plot x, y1। ऑफ कोर्स x और y1 के बीच में ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। x और y1 से मतलब है कि x की तो वैल्यू हमने दे ही रखी है 0 से लेके 9.9 तक, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, इस तरीके से 9.9 तक टोटल 100 वैल्यू हो जाएंगी आपकी। तो एक तो पॉइंट ये था। दूसरा ये था कि जब हमने y1 की वैल्यू को कैसे जनरेट किया, np.cos x। तो cos x की सभी x की सभी वैल्यू के लिए cos x कैलकुलेट होगा। तो ऑफकोर्स हमें y1 की भी 100 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो x और y1 के बीच में पहला ग्राफ प्लॉट होगा। इट मीन्स फर्स्ट जो ग्राफ प्लॉट होगा, लाइन चार्ट प्लॉट होगा, फर्स्ट जो लाइन चार्ट प्लॉट होगा वो x और cos x के बीच में प्लॉट होगा। तो उसके लिए कलर रखा हमने ग्रीन, याद रखिएगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ, जब आउटपुट देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ग्रीन कलर का आपका लाइन चार्ट प्लॉट होगा x और cos x के बीच में। तो हमने लिखा कलर = ग्रीन। आप जी भी लिख सकते थे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितने भी कलर्स होते हैं उनके लिए एक करेक्टर रिजर्व्ड होते हैं। तो जी ग्रीन कलर, जी आपका ग्रीन का कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जी भी लिख सकते थे, कंप्लीट कलर का नेम भी लिख सकते हैं। हमने कंप्लीट कलर का नेम दे दिया यहाँ पर। देन आफ्टर हमने लिखा लाइन स्टाइल = सॉलिड। तो डिफ़ॉल्ट सॉलिड होती है, और डैश ले सकते हैं, डॉटेड ले सकते हैं, पर हमने यहाँ पर लाइन स्टाइल सॉलिड लिया है, तो कोई बात नहीं, सॉलिड ही रहेगी लाइन। तो उसके बाद लिया है मार्कर = डी। अभी मार्कर क्या है? मार्कर है आपका बेसिकली कि मार्कर स्टाइल क्या है। मार्कर स्टाइल, डिफरेंट मार्कर स्टाइल्स होती हैं। आप सर्कल की फॉर्म में, क्रॉस की फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में, स्टार साइन की फॉर्म में, ठीक है, ये सब ले सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर डायमंड को पिक किया, तो डायमंड के लिए डी यूज़ होता है, स्मॉल डी भी यूज़ होता है और कैपिटल डी यूज़ होता है। स्मॉल डी यूज़ होता है थिन मार्कर के लिए, थिन डायमंड के लिए, सॉरी। और कैपिटल डी से आप देखेंगे कि एम्पेट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर कैपिटल डी लिया है हमने, और फिर लिया है मार्कर साइज़। अभी मार्कर का साइज़ कितना होगा, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना पॉइंट उतना ज़्यादा दिखाई देगा लाइन पर क्लियरली विजिबल। तो फिलहाल हमने लिया है मार्कर साइज़ = 8। और आप ये चाहते हैं कि जो मार्कर का एज कलर है वो भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए पैरामीटर है मार्कर एज कलर। याद रखिएगा, मार्कर एज कलर। तो मार्कर एज कलर ले लिया हमने रेड। तो अभी इतना ही बहुत है। तो अभी सिंपल सा इस लाइन के बाद क्या होगा कि एक लाइन चार्ट ड्रॉ होगा x और y1 के बीच में, इट मीन्स x और cos x के बीच में, जिसका कलर ग्रीन होगा, लाइन स्टाइल जिसकी सॉलिड होगी, मार्कर टाइप जिसका डायमंड होगा,
मार्कर साइज 8 होगा और मार्कर के एज का कलर क्या होगा आपका रेड दे रखा होगा। कलर के लिए बारे में आपको एक बात बता दूं, जहाँ कहीं भी आप कलर मेंशन करते हैं तो वहाँ कलर का नेम दे सकते हैं और पर्टिकुलरली कैरेक्टर दे सकते हैं अगर आप चाहें तो कैरेक्टर देंगे तो कैरेक्टर के थ्रू भी कलर जनरेट हो जाता है। आई थिंक ये लाइन समझ में आ चुकी होगी। अभी देखिए हमारा प्रोग्राम तो लाइन चार्ट पे ही क्रिएट हो गया, लेकिन इस प्रोग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए हमने क्या किया है कि एक ही ग्राफ में 2 डिफरेंट लाइन चार्ट को प्लॉट कर दिया है। एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको बताया जाएगा कि आपको लाइन चार्ट किस किस के बीच में ड्रॉ करना है, ठीक है, और क्या उसके पैरामीटर्स लेने हैं, क्या वैल्यू डिफाइन करनी है, जैसे कलर ग्रीन होना चाहिए, लाइन स्टाइल सॉलिड होनी चाहिए, डॉटेड होनी चाहिए, ये मेंशन रहेगा उसमें। प्रोग्राम का टाइटल सिर्फ इतना नहीं रहेगा, प्रोग्राम टू शो लाइन चार्ट, किसके बीच में लाइन चार्ट ड्रॉ करना है, एक्स और लॉग एक्स के बीच में, कॉस एक्स के बीच में, साइन एक्स के बीच में, ठीक है, और क्या डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, ये क्लियरली क्वेश्चन में पेपर में मेंशन होगा जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो यहाँ तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया है इसे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अभी हमको क्या करना है, अब हमने x और y1 के बीच में तो ग्राफ प्लॉट कर लिए, अब हमको x और y2 के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए अगेन हम प्लॉट फंक्शन को यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार इतना है कि x प्लॉट फंक्शन में जो पैरामीटर्स पास करेंगे तो फर्स्ट जो वैल्यू पास करेंगे x, y2 देंगे, क्योंकि हमें ग्राफ x और sin x के बीच में प्लॉट करना है और y2 की क्या वैल्यू है np.sin x लिखा हुआ ऊपर ऑलरेडी। तो इट मीन्स अगर आपको x और sin x के बीच में वैल्यू ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ पैरामीटर लेंगे x, y2, ठीक है। उसके बाद जो भी कलर अपने हिसाब से ले लीजिएगा आप। फिलहाल तो देखिए क्वेश्चन में कलर मेंशन नहीं कर रखा है तो आप कलर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मार्कर टाइप, मार्कर स्टाइल ले सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है तो फिर आपको एग्जैक्ट वही पैरामीटर लेने हैं, फिर आप अपने अकॉर्डिंग पैरामीटर्स की वैल्यू को नहीं ले सकते, ये समझ लीजिएगा आप। फिर और नहीं दे रखा तो फिर डिफ़ॉल्ट ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। चलिए सेकंड लाइन देखते हैं, सेकंड लाइन चार्ट का किस तरह से प्लॉट हुआ है। ये देखिए, तो अगेन हमने लाइन चार्ट ही प्लॉट करने की कोशिश की है, तो हमने लिखा PLT डॉट प्लॉट x, y2, x और y2 के बीच में ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। कलर इज इक्वल टू रेड, तो रेड कलर है। लाइन स्टाइल डैश्ड है, ठीक है। पिछली बार लाइन स्टाइल सॉलिड थी तो थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हमने डैश ले लिया ताकि लाइन स्टाइल भी डिफरेंट हो जाए और आपको भी ये पता चल जाए कि डिफरेंट टाइप्स की लाइन स्टाइल्स होती हैं, उनका किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं इसमें। तो लाइन स्टाइल डैश दे रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड ही होती है। कलर रेड दे दिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा जब आउटपुट आएगा तो आपको x और sin x के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा, लाइन चार्ट प्लॉट होगी, सॉरी लाइन चार्ट जो प्लॉट होगा वो रेड कलर का होगा और x और cos x के बीच में जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। तो लाइन स्टाइल आपने डैश ले लिया। इसके बाद आपने लिखा मार्कर का टाइप भी चेंज कर दिया। पिछली बार मार्कर टाइप आपने डी लिया था, डी फॉर डायमंड, इस बार आपने प्लस लिया है तो प्लस का साइन आएगा, ओके। मार्कर साइज़ पिछली बार 8 लिया था, इस बार 7 लिया, थोड़ा सा कम लिया है, तो वो भी थोड़ा सा पता चलेगा आपको, साइज़ को देख के भी उसका आपको आइडिया लग जाएगा। और मार्कर एज कलर लिया है ब्लैक, पिछली बार मार्कर एज कलर रेड लिया था, इस बार ब्लैक ले लिया है। देखिए कलर जब भी आप लेते हैं, चाहे मार्कर एज कलर लें या फिर नॉर्मल लाइन का कलर है, तो इसमें ये याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में इस बात के आने के चांसेस बहुत कम हैं कि जो क्वेश्चन अगर मान लीजिए कोड दे रखा है आपको, तो कोड में ये पॉसिबिलिटी कम है कि कलर का नेम दे रखा होगा, ये याद रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस बात की है मोस्टली कि कलर का नेम ना देके कैरेक्टर दे रखा होगा, जैसे ब्लैक के लिए के यूज़ होता है आपका, ठीक है। तो आपके लिए फिर ये इम्पोर्टेंट है कि आप जितने भी कलर हैं उन सब सभी का जो कोड है, जो पर्टिकुलर एक कैरेक्टर जो उस कलर को रिप्रेजेंट करता है, वो आपको पता होना चाहिए। ब्लैक में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि ब्लू के लिए भी ब्लू के लिए बी होता है, तो जितने भी बेसिकली कलर हैं उन सभी कलर का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वही उस कलर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ब्लैक के केस में ऐसा नहीं है। ब्लैक को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका लास्ट कैरेक्टर के, तो के से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि बी ब्लू के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो इस केस में क्या हुआ है कि आपका एक लाइन चार्ट हमने प्लॉट करने की कोशिश की है, तो हमने ऑब्वियसली अगर लाइन चार्ट प्लॉट करना है तो प्लॉट फंक्शन को तो यूज़ करना ही होगा। तो प्लॉट फंक्शन को यूज़ किया है और प्लॉट फंक्शन का यूज़ करके हमने लाइन चार्ट प्लॉट किया है x और y2 के बीच में। सो हमने लिखा है इसमें PLT डॉट प्लॉट x, y2। देन कलर आपने लिया है रेड, ओके, और लाइन स्टाइल लिया है टेस्ट,
मार्कर लिया है प्लस, मार्कर साइज़ लिया है 7 और मार्कर एज कलर लिया है अपना ब्लैक। पिछली बार से चेंज इसलिए लिया है तो कि दोनों में थोड़ा सा जब ड्रॉ हो तो आप देख के पहचान सकें कि कौन सा ग्राफ किसके लिए प्लॉट हुआ है। तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं साइन एक्स का किस तरीके से प्लॉट होता है ग्राफ, कॉस एक्स का किस तरीके से प्लॉट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इजीली। अब देखिए हमने लाइन चार्ट तो प्लॉट कर लिया, लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन चार्ट प्लॉट करते समय। जैसे ये है कि देखिए जब आप लाइन चार्ट प्लॉट करेंगे तो कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप जनरली क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस का एक नेम देते हैं, एक नेम हम वाई एक्सिस का देते हैं, हम ग्राफ का टाइटल भी देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो पहले ज़रा उनके बारे में बात कर लें। ये तो यहाँ तक अगर आप प्रोग्राम को बनाएंगे तो सिंपल लाइन चार्ट ही प्लॉट होगा और वो भी शो नहीं होगा, तो उसके लिए भी एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, शो फंक्शन। तो पहले ज़रा उनकी बात कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए ज़रा, तो एक्स एक्सिस का नेम देना है तो फंक्शन का नेम है एक्स लेवल, वाई एक्सिस का नेम देना है तो फंक्शन का नेम है वाई लेवल, टाइटल शो करना है तो फंक्शन का नेम है टाइटल, ठीक है। और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में जो भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे वो एक्स एक्सिस का नेम, वाई एक्सिस का नेम और टाइटल का नेम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लिखते हैं कि plt.x लेवल आई एम एक्स, तो आई एम एक्स इज द नेम ऑफ द एक्स एक्सिस। आपने लिखा plt.y लेवल, देन आई एम वाई इज द नेम ऑफ द वाई एक्सिस। plt.title विद लेवल्स, तो ये टाइटल बन जाएगा इसका। और इसके बाद आपने लिखा plt.show, तो ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप शो नहीं करेंगे, शो फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, तब तक ग्राफ डिस्प्ले नहीं होगा। ग्राफ को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आपको शो फंक्शन का यूज़ करना ही होगा। तो आप लिखते हैं plt.show। तो ये जनरली जितने भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना पाइथन में, तो हम plt.show फंक्शन यूज़ करते ही करते हैं, अदरवाइज़ ग्राफ शो नहीं होगा। तो अगेन आई थिंक मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एक्सिस का नेम देने के लिए फंक्शन है एक्स लेवल, तो आप लिखेंगे plt.x लेवल, पैरेंथेसिस में नेम लिख दीजिए जो भी आप एक्सिस का नेम देना चाह रहे हैं विद इन डबल कोट्स। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आई एम एक्स, तो आई एम एक्स बन जाएगा एक्स एक्सिस का नेम। फिर plt.y लेवल, तो लिखा हुआ है डबल कोट्स में पैरेंथेसिस में आई एम वाई, तो ये बन जाएगा आपका वाई एक्सिस का नेम। फिर लिखा आपने plt.title विद लेवल्स, तो टाइटल हो जाएगा विद लेवल, और आपका जो टाइटल होएगा विद लेवल। और लास्ट में plt.show फंक्शन को, इस फंक्शन का काम है ग्राफ को या आउटपुट का आपको शो करना स्क्रीन पर। जब तक आप plt.show नहीं करेंगे तब तक आपका ग्राफ डिस्प्ले नहीं होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? आउटपुट देखें, एग्जीक्यूट भी करा के दिखा देते हैं आपको। इसकी पहली बार आपका ये प्रोग्राम है इससे रिलेटेड, तो एग्जीक्यूट भी करा के दिखा देते हैं। चलिए आपको देखिए, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपका। क्लियर हो गया? गौर से देखेंगे, छोटा लिखा हुआ लेकिन देखेंगे पर पता चलेगा आपको। एक्स एक्सिस का नेम है आई एम एक्स, वाई एक्सिस का नेम है आई एम वाई, और ऊपर टाइटल भी दे रखा है विद लेवल्स। चलिए एग्जीक्यूट भी करा के दिखाते हैं तो और सही लगेगा आपको। तो आउटपुट जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। इसमें ये जो आपकी लाइन है रेड कलर की, ये कॉस एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ग्रीन कलर की आपकी साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। प्रोग्राम को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसको आप एग्जीक्यूट करा के देखिए। मैं एक बार कंप्लीट आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। फर्स्ट लाइन है इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot एज plt, ठीक है। उसके बाद इसको लिख लीजिए यहाँ तक। तो ये लाइन चार्ट का प्रोग्राम बन जाएगा आपका, प्रैक्टिकल फाइल का भी पार्ट है। ये आउटपुट एग्जीक्यूट करा के ही लिया गया है आपका, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एज इट इज़ आउटपुट आएगा जैसा भी आपको दिखाया गया है। आप स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि फिर मैं आगे टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ स्कैटर चार्ट, और लिख सकते हैं। तो मैं आपको अभी टाइम देता हूँ 20 सेकेंड्स का, उसके बाद मैं आगे का टॉपिक पढ़ाऊँगा। तो पॉज कर सकते हैं विद इन दैट टाइम।
चलिए अब आगे चलते हैं। यह है प्रोग्राम नंबर 20 आपकी प्रैक्टिकल फाइल का। इसका चार्ट प्लॉट करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको तो डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में बता रखा होगा कि आपको क्या क्या यूज़ करना है, कलर क्या लेना है, मार्कर टाइप क्या लेना है, मार्कर साइज़ क्या लेना है, ये सब ऑलरेडी मेंशन होगा, ठीक है। और एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये सब बता रखा होगा कि एक्स की वैल्यू है आपकी 1 2 3 4 सपोज़, तो वाई की वैल्यू आपको लॉग एक्स लेनी है। तो ये सब क्लियरली मेंशन होगा उसमें, और ऐसा होना ज़रूरी भी है क्योंकि जब प्रैक्टिकल आता है तो उसमें जो एक प्रैक्टिकल होता है उसका आउटपुट जो भी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल मिला है तो उन सभी का सेम होना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर जितने भी पैरामीटर्स हैं ऑलरेडी आपको डिफाइन करके बता रखा होगा कि आपको कलर क्या लेना है, साइज़ क्या लेना है, इस तरह से वैल्यू आपको बता रखी होगी। यहाँ पर हम स्कैटर चार्ट बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो पहले स्कैटर चार्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्कैटर चार्ट क्या है वैसे तो आप जानते हैं, क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इसको। स्कैटर चार्ट से मतलब वीडियो भी है इसका, आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा स्कैटर चार्ट का। ये प्रैक्टिकल पोर्शन है जो हम कवर करा रहे हैं आपको। स्कैटर चार्ट बेसिकली लाइन चार्ट की तरह होता है, बस लाइन चार्ट में डिफरेंट पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं, इसमें पॉइंट्स कनेक्टेड नहीं होते, इसमें सिर्फ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स शो होते हैं खाली। तो ये डिफरेंस होता है स्कैटर चार्ट में और लाइन चार्ट में। तो सबसे पहले तो हमको काम यही करना है, अभी स्कैटर चार्ट के लिए भी मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी तरह कैलकुलेशन की तो या अरेंज फंक्शन की जिसके थ्रू आप एरे क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आपको numpy को भी इंपोर्ट करना होगा। तो फर्स्ट लाइन है इसके अंदर import matplotlib.pyplot_spt, देन आफ्टर import numpy एज np। ये दोनों लाइन लिखी हमने, पिछली बार भी यूज़ किया था numpy को, इस बार भी यूज़ किया है। अभी देखिए numpy सिलेबस में है नहीं आपके फ़िलहाल, लेकिन numpy का यूज़ है। तो अब ऐसा नहीं है कि numpy सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको पता नहीं है। numpy सिलेबस में नहीं है, इसके बाद भी आपको numpy के फंक्शंस, numpy के थ्रू एरे कैसे क्रिएट करते हैं, हालांकि स्टार्टिंग में हमने बताया भी था इसके बारे में, आपको क्लासेस में भी बता रखा है, तो ये बुक में भी दे रखा है। तो सिलेबस में अलग से थ्योरी एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इनडायरेक्टली हो सकता है इसका कहीं यूज़ हो रहा हो, तो वो एक अलग बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एरे क्रिएट किया जा सकता है, किस तरीके से हम इसमें sin x का x log x ये सब वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, हमको चूँकि एक एरे क्रिएट करना है। जनरली हम एरे इसलिए क्रिएट करते हैं numpy के थ्रू क्योंकि देखिए वैल्यूज़ अगर आपको कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ लेनी है तो लिस्ट की फॉर्म में वैल्यू पास कर देंगे, वो भी ठीक है, लेकिन उससे क्या है कि वो तभी आपका इफेक्टिव है जब आपकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बहुत कम होंगी। लेकिन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ज़्यादा है आपकी तो फिर आपको अरेंज फंक्शन लिखना, अरेंज फंक्शन का यूज़ कीजिए। और भी फंक्शन है जिसके थ्रू हम एरे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अरेंज सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है और सबसे आसान भी है इसे यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना आपके अकॉर्डिंग। तो इस केस में हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वैल्यू 1 से स्टार्ट हो और लास्ट वैल्यू अप टू 20 तक वैल्यू जाए, जिसमें 20 एक्सक्लूड होगा और इंक्रीमेंट होगा 1.25 का, ठीक है। तो पिछली बार भी हमने कुछ अरेंज फंक्शन का यूज़ किया था, इस बार भी हम अरेंज फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू np.arrange 1, 20, 1.25। तो स्टार्टिंग होगी काउंटिंग जो स्टार्ट होगी वो होगी 1 से, नेक्स्ट वैल्यू होगी 1 प्लस 1.25, इट मीन्स 2.25। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 2.25 प्लस 1.25, इट मीन्स कितना हो गया ये आपका 1 प्लस 1 के बाद 2.25, तो ये हो जाएगा आपका 3.50। इसी तरीके से आगे वैल्यू मिलती रहेंगी और ये वैल्यू आपको कहाँ तक जाएंगी आपकी 20। तो एक्चुअली इसके अंदर जब हम 3 पैरामीटर्स पास वैल्यूज पास करते हैं, फर्स्ट बताते हैं स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। तो हमने लिखा है स्टार्टिंग पोजीशन की जगह 1, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट पोजीशन 0 होती है, इसमें हमने 1 दे रखा है। सेकंड पैरामीटर वैल्यू रिप्रेजेंट करती है लास्ट वैल्यू क्या है, कहाँ तक जाना है हमको, स्टॉप वैल्यू क्या है, तो स्टॉप वैल्यू 20 दे रखी है, ये एक्सक्लूड होती है, तो 20 से पहले तक की सभी वैल्यूज़ काउंट हो जाएंगी, इसका मतलब ये है 20 इंक्लूड नहीं होगी इसमें। तो हम इसको कह सकते हैं लास्ट प्लस 1 को रिप्रेजेंट करती है ये आपकी। फिर थर्ड देते हैं हम इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट या स्टेप वैल्यू बोले ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टेप वैल्यू दे रखी 1.25, बाई डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू जो होती है वो 1 होती है आपकी, तो इसमें स्टेप वैल्यू आपकी इस केस में है आपकी 1.25। अब याद रखिए अगर मैं ऐसे लिखता इसको np.arrange और सिर्फ पैरेंथेसिस में 20 लिखता तो उसका मीनिंग ये होता कि 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती, 1 का इंक्रीमेंट होता, फर्स्ट वैल्यू 0 होती, सेकंड वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वैल्यू 19 होती, 20 नहीं होती 19 होती, ठीक है। लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है, अभी बताया था मैंने आपको। तो अब हमारे पास x की 20 डिफरेंट वैल्यूज़ मिल गई।
अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है एक्स और लॉग एक्स के बीच में। तो हमने लिखा y इजकल टू एन पी डॉट लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स को इम्प्लीमेंट करना है तो हमको नंपाई लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी। नंपाई को हम ऑलरेडी प्रोग्राम इंपोर्ट कर चुके हैं। अरेंज को भी हमने नंपाई के हेल्प से इम्प्लीमेंट किया था, अरेंज फंक्शन जो यूज़ किया था नंपाई था, तभी हमने इसको यूज़ किया है। तो हम लिखेंगे y इजकल टू एन पी डॉट लॉग एक्स, ठीक है। तो हमें एक्स की 20 वैल्यू है तो ऑब्वियसली लॉग एक्स की 20 डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, 20 डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब अगर हम स्कैटर चार्ट प्लॉट करना चाह रहे हैं तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए, स्कैटर चार्ट प्लॉट करने के लिए फंक्शन का नेम है स्कैटर। स्कैटर इज द नेम ऑफ द फंक्शन, याद रख लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। कभी कभी थ्योरी एग्जाम में डायरेक्ट फंक्शन का नेम ही पूछ लिया जाता है। तो हम लिखेंगे plt डॉट स्कैटर। सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम एक्स और वाई की वैल्यू लिखेंगे, वो पॉइंट्स लिखेंगे जिनके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब वो दो एरे हैं एक्स और वाई जिनमें 20 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे एक्स कॉमा वाई। साइज मेंशन करना है तो इसके लिए लिखेंगे एस इज इक्वल टू 12, तो इसका मतलब 12 पॉइंट का साइज हो जाएगा। कलर देना है तो उसके लिए पैरामीटर का नेम है सी, तो हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू एम। मैग्नेटा को रिप्रेजेंट करेगा कलर, एम एक मैग्नेटा को रिप्रेजेंट करता है। जी लिखते तो ग्रीन, वाई लिखते तो येलो, सी इज इक्वल टू एम लिखा है यहाँ पर। मार्कर का टाइप आप चाहते हैं तो उसके लिए पैरामीटर का नेम है मार्कर, तो हम लिखेंगे मार्कर इज इक्वल टू डी। डी रिप्रेजेंट कर रहा है डायमंड को, क्लियर। तो डायमंड टाइप का मार्कर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर एक स्कैटर चार्ट प्लॉट हो जाएगा बिटवीन एक्स एंड वाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग, जिसमें मार्कर का साइज़ होगा 12, कलर रहेगा मैग्नेटा और मार्कर का टाइप रहेगा डायमंड। अभी आप ये चाहते हैं कि एक्स एक्सिस का भी नेम देना चाहते हैं, वाई एक्सिस का भी नेम देना चाहते हैं, ठीक है, टाइटल भी देना चाहते हैं। तो ये तो देखिए सभी में कॉमन था। पिछली बार जब हमने लाइन चार्ट प्लॉट किया था तो वहाँ भी हमने एक्स लेवल फंक्शन यूज़ किया था एक्स एक्सिस का नेम देने के लिए, वाई एक्सिस का नेम देने के लिए वाई लेवल फंक्शन को यूज़ किया था, टाइटल देने के लिए मैं टाइटल का यूज़ किया था। और ये कोई कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं आप दें। क्वेश्चन में प्रैक्टिकल में जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको याद ये रखना है कि क्या पैरामीटर्स डिफाइन कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आउटपुट जनरेट करना है, ठीक है। एक तो ये, और कभी कभी क्या होता है कि आउटपुट दे रखा होता है थ्योरी एग्जाम में और कहा जाता है कि इसके लिए ग्राफ कौन सा होगा, हो सकता है ऑप्शन दे रखे हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, तो आप देखिएगा उसमें आपको पता है तो आप बता ही देंगे उसमें कि एक्स लेवल यूज़ हुआ तो एक्स एक्सिस का नेम है होगा, वाई लेवल यूज़ किया तो वाई एक्सिस का नेम होगा। टाइटल इसके अंदर यूज़ नहीं किया हमने, तो जैसा मैंने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक्स लेवल को मेंशन करें, वाई लेवल को यूज़ करें, टाइटल को यूज़ करें। अगर हम एक्स एक्सिस का नेम नहीं देना चाह रहे, वाई एक्सिस का नेम नहीं देना चाह रहे तो मत यूज़ कीजिए उसको, कोई उससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उस पर ग्राफ तो प्लॉट हो ही जाएगा जब आपने स्कैटर्ड फंक्शन को यूज़ किया है। तो बस यह है कि एक्सिस का नेम नहीं होगा, वाई एक्सिस का नेम नहीं होगा, लेकिन इस केस में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नेम दिया है। एक्स एक्सिस का नेम दिया एक्स, तो हमने लिखा है PLT डॉट एक्स लेवल और पैरेंथेसिस साइन में डबल कोट्स में एक्स लिखा है, तो एक्स एक्सिस का नेम एक्स हो जाएगा। वाई एक्सिस का नेम देने के लिए हमने वाई लेवल फंक्शन को यूज़ किया तो लिखा गया है PLT डॉट वाई लेवल और पैरेंथेसिस में हम डबल कोट्स में लिखा है हमने लॉग एक्स, तो लॉग एक्स नेम बन जाएगा आपका वाई एक्सिस का। अब हम इसको शो करना चाहते हैं फाइनली स्क्रीन पर, टाइटल देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो टाइटल फंक्शन को यूज़ मत कीजिए। अदरवाइज़ टाइटल देना चाह रहे हैं तो आप लिखिए PLT डॉट टाइटल और पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में टाइटल दे दीजिए, तो ग्राफ का टाइटल बन जाएगा आपका। और लास्ट में जो हमें काम करना पड़ता है, अगर हमको ग्राफ को देखना है स्क्रीन पर तो हमें शो फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे PLT डॉट शो, तो PLT डॉट शो फंक्शन से हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया आपको ये? इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट देखेंगे कैसे आता है। आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, स्कैटर चार्ट है, ये चार्ट प्लॉट हुआ है एक्स और लॉग एक्स के बीच में, तो ये लॉग एक्स और लॉग एक्स के बीच में आप देख सकते हैं। एक्स एक्स का नेम देख सकते हैं, एक्स दे रखा है, वाई एक्सिस का नेम देख सकते हैं, लॉग एक्स दे रखा है। टाइटल फंक्शन का यूज़ नहीं किया, इसलिए टाइटल नहीं है ग्राफ का कोई भी। तो ये आउटपुट था, जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आई होप आपको लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट प्लॉट करना आ गया होगा। दोनों प्रोग्राम को आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ स्कैटर चार्ट का, तो आप वीडियो पॉज करके वहाँ कोड को लिख लीजिए। तो इस कोड को लिख लीजिए आप, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट ऐसा ही आएगा जैसा आपको दिखा रखा है हमने। ये था प्रोग्राम नंबर 20। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम बार चार्ट प्लॉट करना देखेंगे।
So thanks for watching this video.